लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए, दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मत पढ़ दीजिएगा, ऐसे मत पढ़ दीजिएगा 1.47 रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 1.47, ठीक। तो पहले तो लिख देंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, ठीक है। नाउ पीछे की वीडियो सब में, प्रीवियस वीडियो सब में मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी इस टाइप का सवाल पूछे ना, अब लस्सी की जगह पर कुछ रहेगा, उसे आपको क्या लेना देना है, मेन कॉन्सेप्ट समझिए, अवधारणा। लस्सी की जगह पर कुछ भी रहेगा, ठीक है। यानी कि इस टाइप का सवाल रहेगा ना, अब बोलेगा ना एक का निकालने के लिए, देखिए एक पैकेट का, एक कुछ भी, ठीक है, एक का एक रहना चाहिए, एक का बोलेगा निकालने के लिए आपको भाग कर देना है। एक का बोलेगा कोई चीज निकालने के लिए भाग कर देना है, एक का बोलेगा निकालने के लिए तो भाग कर देना है, यानी कि डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। कभी भी इस टाइप का सवाल रहे, बोलेगा एक का निकालने के लिए आपको भाग कर देना है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, नाउ अब जो मैं इसे जो बनाऊंगा उसका एक नाम है, एक स्पेशल नाम देते हैं इसको, मैं जिस तरीका से बताऊंगा ना उसका एक नाम है। क्या नाम है? एक ही के नियम नाम है। देखिए, एक का निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक का निकालने के लिए बोलेगा तो एक ही के नियम, एक नियम एक आता है, ठीक है, एक ही के नियम से बनाएंगे। कौन सा नियम से बनाएंगे? एक ही के नियम से बनाएंगे। अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी जो तरीका बता रहा हूं उसका स्पेशल नाम है। कौन सा तरीका से अपने लोग अभी इसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, सोल्यूशन करेंगे? एक एक नियम से। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। एक ही का है इसलिए एक यहाँ पे है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखा है लस्सी के 15 पैकेट का वजन इतना किलोग्राम है, तो ये पार्ट अपने लोग उतार लेंगे। अब अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट अपने लोग, इतना घसना नहीं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये पार्ट अपने लोग को उतारना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं इंग्लिश मीडियम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, चूंकि यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे चूंकि लस्सी के 15 पैकेट का वजन, तो लिख दूंगा लस्सी के 15 पैकेट का वजन यानी कि वेट, ठीक है, वजन, ठीक है, कितना है? 1.47 किलोग्राम। आप पूरा लिखिए या आप ऐसे लिखिए या किग्रा लिख दीजिए, किग्रा कितना, किलोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लस्सी के 15 पैकेट का वजन, इन्हें भी देंगे चलेगा, इतना किलो है, लगा देंगे लास्ट में, बराबर दे दीजिए। तो मैं तो पहले ही ना बोला, लैंग्वेज भाषा अपने हिसाब से आप अपना सेट कर लेना। मेरा मेन मकसद है इसको अच्छे से, सुंदर से, कंसेप्ट के साथ सुंदर तरीका से बताना। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ जो मतलब 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो उतना तरीका से लिखेगा। सबका मैंने अलग अलग तरीका से लिखेगा। मैं कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ भी करके आप अपना लिख सकते हैं। तो इसलिए देयरफॉर, इसलिए लस्सी अरे क्यों उतारेंगे, एक ही नियम बना रहे हैं, ऐसे करके आप ऐसे करके लगा सकते हैं, ऐसे करके डॉट, ठीक है, 2 डॉट, तो यानी कि ये ऐसे करके 2 कोमा ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, लस्सी के 15 पैकेट का वजन, तो किसका बोल रहा है निकालने के लिए? एक का। तो लस्सी के एक पैकेट का वजन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। लस्सी के संख्या अंक मतलब एक जैसा, न्यूमेरिकल वाला एक जगह, पैकेट का वजन सुंदर लग रहा है देखने में। चलिए, अब देखिए, पीछे एक वीडियो में मैं बता रखा हूं, जिसका दिया रहेगा ना वो पहले लिखेंगे। 15 पैकेट का वजन इतना किलोग्राम है, तो कितना मतलब 15 पैकेट का वजन कितना दिया है? इतना दिया है ना, आपको घसना नहीं है, इतना दिया है ना, इसे मैं पहले उतार लूंगा। हाई में छोड़ दिया लास्ट में, आप हाई दे सकते हैं, नहीं भी देंगे चले। मैं तो पहले बोला ना,
अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। है इसे करके 80 के 15 पैकेट का वजन कितना किलोग्राम है, तो हम है नहीं दिए, ठीक है, कितना मर्जी, क्लियर। अच्छा, तो लस्सी के 15 पैकेट का वजन कितना दिया है, इतना दिया है 1.47। ये पहले लिखते हैं, भाग का लगा देते हैं। मैंने पहले बोला ना स्टार्टिंग में कि एक का निकालने के लिए भाग करते हैं, तो किसको किस में से भाग देंगे, तो अक्सर सब कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसे लिख देगा, ये तो समझ जाता है कि ये तो समझ जाता है कि भाग देना है, सुन गया कि भाग देना है, लेकिन किसको किस में से भाग देना है, कहाँ पे शुरू में किसको रखेंगे, बाद में कैसे रखेंगे, किसको रखेंगे, कंफ्यूज कर जाता है। तो आपको ये भी ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका दिया होगा 15 पैकेट का वजन कितना दिया, इतना दिया, जो दिया रहता है ना, ठीक है, उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये 15 को इसको यहाँ पे से करके लिखते हैं, ठीक है, 15 यहाँ रखते हैं, क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए 1.47 है, आगा समझ गए ना, जो दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे। अब देखिए ये जो उड़ेगा तो दशमलव के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, 2 अंक है, 1 और 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे, सही बात है। स्टार्ट करेगा ना, हाई रेट समझाने के लिए उड़ गया, एक चिपका देंगे, कितना जीरो, कितना डिजिट है, कितना अंक है, दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, बिंदु के बाद 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अभी फिलहाल में दशमलव के बाद कितना है, 2 दे दिए, ठीक है। चलिए तो ये बच गया, ये हो गया 147, क्योंकि दशमलव तो उड़ के नीचे में आ गया ना, 2 जीरो के फॉर्म में, ऐसे करके आप समझिए, ठीक है। तो ये 100 हो गया, ऐसे करके बात समझो, ये था ना इससे, अभी नहीं से ये तो उड़ गया ना, उड़ गया तो ये हो गया, तो अभी से ये तो हट गया ना, इसलिए नहीं आया, तो 147 का बचा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे डिवाइड देके 15, क्लियर, यहाँ तो दिक्कत, यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा एक लाइन और बना देता हूँ, देखिए 147 147 बाय 100। अब देखिए, अब ये बट्टा में है, ये फ्रैक्शन में, ये भिन्न में है, इसे भी मैं बट्टा फ्रैक्शन भिन्न में लिख सकता हूँ, सुंदर लग रहा है देखने में। ये भी बट्टा फ्रैक्शन भिन्न में, ये भी बट्टा में, अंश बट्टे अंश बट्टे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अच्छा लग रहा है। अब भाग होता है तो गुना में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है गुना में, इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, नीचे वाला ऊपर दे देंगे, ऊपर वाला नीचे दे देंगे, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, म्यूट करम या गुणात्मक प्रतिलोम या रेसिप्रोकल, ठीक है, कुछ भी, तो इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये गया आपका एक ऊपर, एंड ये 15 कहाँ गया, नीचे गया, यहाँ तक देख लीजिए एक बार, देख लिए। अच्छा अब देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा अब देखिए ये तो गया ना हो, अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास जगह कमी है, जगह आपको नीचे बनाना है, नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हो गया बटे 100 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे काट के, हाँ कटेगा, हाँ कट जाएगा, कैसे मैंने पता कर लिया, देखिए अब या तो आप ऐसे करके काटिए, ऐसे करके काटिए, नहीं तो आप ऐसे करके काटिए, हो जाए ना। देखिए आपको बेसिक चीज आना चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज, ये तो बेसिक है, लेकिन इसके भी अंदर में बेसिक कौन है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ठीक है, वो सब, ठीक है। चलिए बिन घटाव गुणा भाग ये सब आना चाहिए ना हो। 3 के टेबल भी आता है, अब बोलेंगे आप तो डिवाइड नहीं किए, कैसे आप, ये तो समझ गए 3 के टेबल में 15 आता है, लेकिन आप तो 3 के टेबल में कैसे आप समझ गए, देखिए तो इसका भी ट्रिक है, देखिए सब कुछ का जुगाड़ है, आपको बस पता होना चाहिए। देखिए मैंने भाग नहीं दिया, फिर भी कैसे समझ गया, देखिए सबको जोड़िए, एक सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़े तो 7 4 11 1 12, देखिए 12 आया, तो 3 के टेबल में 12 है, यानी कि इस 3 के टेबल में ये आता है। आगे भी आप जोड़ सकते हैं 2 या 3, ठीक है, दोनों को जोड़ के 3 के टेबल में 3 है तो 3 है, तो कैसे समझेंगे, कभी भी आपको स्टेप कर दे देगा, बोलेगा बताओ 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। अब हड़बड़ी में नहीं कर दीजिएगा, गड़बड़ी, आपको सबको जोड़ देना है, ठीक है, सबको जोड़ देना है, ठीक है, 1 और 4 5 5 7 12, सबको जोड़ देना है, ऐसे करके जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 12। तो 3 के टेबल में 12 है, यानी 3 के टेबल में ये वाला है, और आगे भी आप जोड़ सकते हैं, और आगे करके जोड़ देंगे 3 के टेबल में 3 भी है, जब ये आ जाता है इसको जोड़ के ये भी ऐसे करेगा, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा तो यानी कि 3 पंचे 15, 3 के टेबल में है कितना, अब तो हम समझ गए ना, है 3 के टेबल में, मैं डिवाइड दे दूंगा, ठीक है, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 ज्यादा हो जाएगा ना, चलिए 3 चौके 12, ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है, 1 में से गया तो
जीरो। ठीक है, मैं 31 दे देता हूँ, लेकिन आप लोग बचिएगा 31 देने से। कितने परसेंट क्या होते हैं, ठीक है, एक में से एक या तो 31 दे देते हैं, ये थोड़ा सा रॉन्ग, मतलब उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सबसे अच्छा होगा जीरो। ठीक है, लेकिन मैं चलिए आपको समझाने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि आदत है सबको। ठीक है, 31 देने से बचिएगा, एक में से या तो जीरो दे दीजिएगा, ये देने से बचिएगा। ठीक है, चलिए मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 31 हो गया, चलिए 27, 3 नंबर 27। ठीक है, तो 5 को कितना, मतलब देखिए 3 को कितना पड़ेगा, 15 आएगा, 5 को 3 5 15, तो 3 को कितना पड़ेगा, ये आएगा। ठीक है, तो कर गया ना, कर गया, तो इतना बार, तो ये इतना चिपका देंगे यहाँ पे, हो ना, हो ना, यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत, ओके। अब इसको गुना, अब ऐसे ऐसे करके गुना करेंगे, नहीं लगेगा तो ठीक है, इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे, यही बात है, एक ही बात हुआ। ठीक है, चलिए ऐसे करके करते हैं गुना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे से, इतना ताम झाम आता पीछे क्यों करें। ठीक है, चलिए ऐसे खींच देंगे, इसको इसको इससे गुना करेंगे तो वही का वही होगा, है ना, 49। ठीक है, अच्छा 100 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, देख लीजिए। चलिए कैसे भी करके हल कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब इसके आगे हालांकि आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए गणित का, मैथ का मतलब होता है जहां तक सॉल्व हो ना वहां तक सॉल्व करना है, जहां तक टूटे वहां तक तोड़ना है। ठीक है, चलिए तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे तरीका से बनेगा, जरूरी नहीं कि मैं जैसा बना रहा हूँ ना वैसा बनेगा। इसको किसी किसी भी तरीका से, वहां से यहाँ से आगे किसी भी तरीका से हल कर सकते हैं, यहाँ से आगे किसी भी तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, ओके। नाउ ये ज्यादा है, ये कम है, जो गड़बड़ा गया कुछ दिक्कत नहीं है, इसको दशमलव देके यहाँ पर जीरो उतार देंगे, हो या ना, हो या ना। फिर कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जीरो देके फिर जीरो उतार देंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 5 में 4500 डिवाइड, मतलब गुना करके लिख सकते हैं ऐसे करके, ये सब इजी है ना, बेसिक आपका टनाटन रहना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा माइनस जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 9 से 5 गया तो 4, 4 में से 4 गया तो 31, जो मैंने बोला नहीं देने के लिए, जीरो देने के एक ले दिए। चलिए ऐसा कोई दिक्कत, अब तो 10 दे दिया, अब अपने मुझे जीरो उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 4000, 508 4000 ऐसे करके। ठीक है, करके याद हुआ ना, जीरो में से जीरो 31, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ सही है, इतना हुआ। ठीक है, इतना 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 किलोग्राम, डायरेक्ट ये लिख दिया, तो कोई दिक्कत। अच्छा नाउ अब देखिए हो गया। अब यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे भी बना सकते हैं, क्या पता अगर एमसीक्यू में पूछ दे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। ठीक है, एक नंबरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर पूछेगा और ग्राम में पूछेगा तो देखिए, तो देखिए कौन होता है बड़ा, देखिए किलोग्राम, किलोग्राम होता है बड़ा और ग्राम होता है छोटा। ठीक है, तो कभी भी किलोग्राम है, क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम को क्या चीज बोलेगा, इसको अगर आप चाहते कि ग्राम में बदले तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, बड़ा को छोटा में कभी भी बदलेंगे ना, यहाँ पे फिर देखिए, फिर नोट याद कर लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है, बड़ा को छोटा में बदलेंगे ना, बड़ा को कभी भी छोटा में बदलेंगे, छोटा में बदलेंगे, छोटा में बदलेंगे, बड़ा को छोटा में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बिगर को स्मॉलर में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, अब हम एक बात बताइए, किलोग्राम है, देख लीजिए किलोग्राम है, हमको बदलना है ग्राम में, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे इससे 1000 से। क्यों क्यों क्यों, वाई 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 वाई, देखिए क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बगल में 100 भी कर सकते हैं, दिखला भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम, केजी, किलोग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। जी लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, GRAM ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, भाषा में कहीं पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैंने क्या बोला,
किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, यानी कि बड़का को, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम क्या है, किलोग्राम बड़ा है, और ग्राम क्या है, छोटा है। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करेंगे किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, इतना किलोग्राम में 1000 से गुना नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिक बातें हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार देंगे, गुना कर देंगे किससे, 1000 से। अब ये आपका किलोग्राम नहीं रहा, क्यों, आपने तो 1000 से गुना कर दिया ना, अब किलोग्राम नहीं रहा, क्या हो गया, ग्राम हो गया, है ना। ऐसे चूंकि एक नियम पर है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, देयरफॉर इसलिए इतना, ठीक है। एक का दिया रहेगा, कुछ होगा बोलेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए अब उसको उसका उल्टा कर दीजिए, देखिए बोते का दिया रहेगा, एक का बोलेगा निकालने के लिए तो भाग करेंगे, अब एक का दिया है, बोते का बोलता है निकालने के लिए, गुना नहीं करेंगे, ठीक है, इसको से गुना कर देंगे, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, हो जाना। अच्छा गुना कर देंगे, ब्रैकेट में नहीं भी देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दिया, अब आपका मर्जी, आप नहीं दीजिए, आपका मर्जी दे दीजिए। अब देखिए ये उड़ गया, कितना बचा, 1 2 3, क्योंकि दशमलव के बाद तो तीन अंक है ना, इसलिए 3 जीरो नीचे मिलेगी। अब बताइए कि पहले नहीं से था जी, पहले नहीं से था, ये जो हट गया तब इससे क्या मतलब है, शुरू में जीरो वाला से क्या मतलब है, वो तो हट गया, कितना बचा, मैं अपना भर बता दिया, आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ फायदा पहुंचा है, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जिससे मतलब जो भी आपका जान पहचान है, फ्रेंड सर्कल है, परिवार के सदस्य है, जूनियर है, सीनियर है, कुछ भी वाटेवर, ठीक है, सबको चैनल के बारे में बताना है, ताकि चैनल ग्रो करे, बड़ा बने, जिससे आपका भी फायदा हो प्लस मेरा भी फायदा हो, ठीक है। तो ये 2 जीरो हट गया, ठीक है, ये हो गया आपका 98 बटे 1000, ऐसा करके लिख सकते हैं, ग्राम चिपका देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में आपका मर्जी ले लीजिए आपका मर्जी, ठीक है। अब देखिए नीचे, देखिए ये बट्टा में है, फ्रैक्शन में है, इसे भी मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, है ना, देखिए ये पूरा से पूरा कट गया, ठीक है, क्या बचा, 98 बटे 1, नहीं भी देंगे तो चलेगा, 98 ग्राम, है ना। अगर आप चाहते हैं कि लाइन बचाना, ठीक है, देखिए जब आप कंसेप्ट समझ जाइएगा ना, एक दो लाइन बढ़ा सकते हैं, एक दो लाइन घटा भी सकते हैं, समझ ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर कर दीजिए, देखिए ये डायरेक्ट यहाँ से उड़ गया, ठीक है, ये 2 जीरो है, ठीक है, ये 2 जीरो, इसको इग्नोर कर दीजिए, ऐसे करके है ना, इसको इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए, 98 बचा, यही बचा, ठीक है, एक तो नीचे में नहीं भी देंगे तो चलेगा ना, हो गया आंसर, हो गया, उत्तर लिखिए, आंसर लिखिए, आपका मर्जी।